15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलकर एक आखिरी दफ़ा करेंगे, लेकिन इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना मांद पड़ने लगा, मुल्क में जिंदगी की रौनकें बहाली की जानिब गामजन। 10 अगस्त से होटल्स, खाने पीने के मराकज, सिनेमा घर, थिएटर, पार्क और अवामी मुकामात खोलने का फैसला। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोले जाएंगे। बाजारों और मार्केटों में वक्त की पाबंदी खत्म हो गई। शॉपिंग मॉल्स फिलहाल बंद रहेंगे। मुल्क भर में फजाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। Strongly condemns the illegal steps to turn Muslims into a minority in the only Muslim majority area in Indian occupation, are in clear violation of UNSC resolutions, bilateral agreements and international law, including the 4th Geneva Convention. Reviles the extrajudicial killings of Kashmiri youth in fake encounters and cordon and search operations by the Indian occupation forces, as well as forced disappearances and arbitrary arrests and detentions of senior Kashmiri leaders and activists. पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से मुत्तफ़िक़ा इज़हार जहती मुश्तरका करारदाद में अक़वाम आलम से भारतीय मज़ालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की भी आलमी तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बोले, वादी कश्मीर खून से रंगीन है, हुकूमत सिर्फ लफ्ज़ी मज़म्मत का सहारा ले रही है। कश्मीर के मामले पर पूरा आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बना हुआ है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक और मुश्तरका ताउन। कसरत राय से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तानी या आलमी कवानीन के खिलाफ किसी शख्स को किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। बिल में अपोजिशन लीडर की सिफारिश पर तरमीम शामिल। JUI, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, मैप और साबिक फाटा अरकान की बिल की मुखालफत। बिल वजीर कानून फरूक नसीम ने पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल की बड़ी बैठक। सूबों से किए गए वादे हर सूरत पूरे होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चारों वज़राए आला को यकीन दहानी। कोरोना से निपटने के लिए सूबों के इक़दामात काबिल तहसीन करार। मुस्तकिल बुनियादों पर हल के लिए जोर। इजलास में कोरोना और लॉकडाउन समेत 8 निकाती एजेंडे पर गौर। कराची में मॉनसून सीजन का चौथा स्पेल। शदीद हब्स के बाद शहर में बादल खुलकर बरस पड़े। कई मुकामात पर पानी जमा हो जाने से शहरियों का आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश का पहला कतरा टपका नहीं कि बिजली भी उड़न छू। के इलेक्ट्रिक की रिवायती बेहिसी और बद इंतजामी बरकरार। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश। शहर का शहर तालाब बन गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, घरों में भी पानी दाखिल। लतीफाबाद और कासिमाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। इमदादी टीमें तश्कील दे दी। शहरियों को बारिश के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का बयान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, नालों की सफाई सिंध हुकूमत, विफाकी हुकूमत या NDMA का काम नहीं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मेयर कराची और उनके रुफका के नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। अंदरून सिंध, ठट्टा, सजावल, धाबेजी, मीरपुर साकरो और दीगर इलाकों में भी बारिश। ठट्टा और सजावल में रेन इमरजेंसी नाफिज। समंदर में मौजूद माहीगीरों को वापस बुलवा लिया गया। बदीन में भी जिले इंतजामिया की रवायती गफलत बरकरार।
रमजान शुगर मिल्स केस में कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आए, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, 12.5 सालों में ढेले की करप्शन नहीं की, न तो खिदमत के सफर में करोड़ों रुपए के TA वसूल किए, न ही सरकार से कभी पेट्रोल लिया। फिर भी आज एक गंदे नाले के केस में फंसाया जा रहा है। 15-20 करोड़ का मैंने क्या करना था। मरियम नवाज एक बार फिर नैब के रडार में। 200 कैनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने के इल्जाम पर लीगी रहनुमा 11 अगस्त को नैब में तलब। वजीर आला पंजाब पर शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा का इल्जाम। नैब लाहौर ने उस्मान बुजदार को भी 12 अगस्त को बुला लिया। नैब ने LNG स्कैंडल का ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत 15 मुल्जिमान नामजद। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब को खत्म करें वरना ये पाकिस्तान को खत्म कर देगा। नैब कानून में तरमीम एक पार्टी के बस की बात नहीं, हुकूमत ने हर शोबे को तबाह करके रख दिया। आज हर इदारा जवाल पजीर और तबाह हो रहा है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने गंदम बहरान और स्मगलिंग के हक़ायक़ सामने लाने का ऐलान कर दिया। बोले, अपनी कोताही छुपाने के लिए पख्तूनख्वा में आटा न मिलने का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को ठहराया गया। सिंध में आटे की कीमत पूरे मुल्क से कम है। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, उन्हें अब तावीज गंडों से काम लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने क्राइम में PhD ले रखी है। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। 15 अगस्त तक अपोजिशन की APC ना हुई तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। PP रहनुमा कादिर पटेल ने शेख रशीद को लावारिस लाश करार दे दिया। कहते हैं, आसिफ अली जरदारी पर तनकीद से शेख रशीद की रोजी रोटी चलती है। उन्होंने रेलवे को भी लूला लंगड़ा कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब रेलवे के मजदूरों का हाथ और शेख रशीद का गिरबान होगा। मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले आज एहतसाब के शिकंजे में हैं। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी मानों में बदलने का अज़्म रखते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के मस्बत नताइज सारी दुनिया ने तस्लीम किए। हुकूमत का मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 27 कीमती जायदादें नीलाम करने का फैसला। निजकारी कमीशन के मुताबिक नीलामी के लिए बोली 7 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान होगी। नीलामी से कम से कम 6 अरब 62 करोड़ रुपए आमदन मुतवक्के। निजकारी कमीशन या मुतालिका सरकारी महकमों के अफराद बोली में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुल्क में डॉलर फिर सस्ता हो गया। 9 पैसे कमी से डॉलर 168 रुपए 22 पैसे का। सोने की कीमत आज फिर आसमान पर जा पहुंची। 800 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 1,29,500 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार ने 1,651 पॉइंट्स के इजाफे से बड़े अरसे बाद 40,000 की सतह अबूर कर ली। कौमी एयरलाइन का यौम आज़ादी की खुशी में बड़ी रियायत का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के किरायों में 14% रियायत होगी। मुसाफिर 73 किलो सामान मुफ्त ले जा सकेंगे। स्कीम 7 अगस्त से 14 अगस्त तक लागू रहेगी। दुनिया में कोरोना का दबाव कम न हुआ। अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस बदतरीन मुतासर ममालिक में शामिल। भारत ने 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 900 से ज्यादा हलाकतें। फिलिपाइन में भी केसेस में तेजी आ गई।